नमस्कार जी। सेकंड शिफ्ट सीट एट लेवल 1 का आज पेपर हुआ। उस पेपर की आंसर देख लेते हैं। पहले है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इनके सवाल देखते हैं। पहला सवाल पूछा गया कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब शिक्षार्थी है वो अधिगम प्रक्रिया में व्यस्त और सक्रिय रूप से शामिल महसूस करते हैं जब उनके पूर्व ज्ञान को पृथक किया जाता है और नकारा जाता है। गतिविधियां उनके संदर्भ से संबंधित होती है। अधिगम का बल दोहरा व रटने पर होता है। शिक्षार्थियों की सामाजिक भावनात्मक आवश्यकताओं की अपेक्षा की जाती है। तो पहले का सही है वो सेकंड, गतिविधियां उनके संदर्भ संबंधित होती है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, अभिकथन है और कारण है, रीजन है। शिक्षकों को कक्षा में प्रभावी संज्ञा सुनिश्चित करने के लिए बच्चों को संवेगात्मक सहारा देना चाहिए। तो इसका कारण संवेग में संज्ञा एक दूसरे से जटिल रूप से संबंधित है। तो सेकंड में 2 सही हुआ। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ए है वो आर की, ए की आर सही व्याख्या करता है। तो ये राइट हो गया। थर्ड सवाल था, आमतौर पर सीखने की अक्षमता या कठिनाई वाले बच्चों में, तो उनमें एक जैसे दिखने वाले अक्षर और वर्ण को लेकर है वो भ्रम होता है। तो और करेक्ट हो गया तीसरे का। फोर्थ सवाल कि निम्न में से कौन सा कथन प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। शिक्षक एवं सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड सही हो गया। प्रतिभाशाली बच्चों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो 5 का राइट 1 हो गया। प्रतिभाशाली छात्र है वो अन्य छात्रों की तुलना में अपेक्षाकृत उन्नत गति से सीखते हैं। 1 सही हो गया। 6 क्वेश्चन, जीन पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सी क्षमताएं हैं वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। जीन पियाजे से संबंधित क्वेश्चन प्रतीकात्मक, खेल और जीववाद। 1 करेक्ट। 7 क्वेश्चन, आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न पूछने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो 7 का 4 सही हो गया। उच्च स्तरीय और सोच समस्या जो समाधान कौशल को बढ़ावा देना। 4 करेक्ट। 8वां सवाल, आनुवंशिकता पूरी तरह से एक व्यक्ति के का निर्धारण करती है। तो आनुवंशिकता किसका निर्धारण करेगी। सेकंड करेक्ट हो गया, केवल फर्स्ट, जेंडर की, लिंग की। 9th क्वेश्चन, बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किसका उदाहरण है। तो ये उदाहरण है वो मात्रात्मक परिवर्तन का। सेकंड सही हो गया। ले वाइगोत्स के अनुसार बच्चे अपने स्वयं के व्यवहार को किस प्रकार नियमित करते हैं। तो थर्ड राइट हो गया, आत्मवाक के प्रयोग के द्वारा, निज भाषण जिसे उन्होंने कहा गया। मैंने एक वीडियो इससे पहले मैंने एक बनाया था कि सीडीपी में ऐसे कौन से सवाल आते हैं जो महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसे टॉपिक जहाँ से सर्वाधिक सवाल आते हैं। इसमें मैंने टॉपिक की चर्चा की और लगभग वहीं से सवाल आए भी है। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका करेक्ट हो गया थर्ड, विकास सक्रिय तरीके से होता है, रेखिक नहीं, वर्तुलाकार होता है, एक रेखा में नहीं होता है। तो थर्ड है वो कथन सही है। कक्षा 5वीं के बच्चों को तैरने और डूबने की अवधारणा को बढ़ाने के लिए संरचनावाद में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षकों द्वारा कौन सा शैक्षणिक दृष्टिकोण अपनाया जाएगा। तो 12 में 1 करेक्ट हो गया, निर्देशित खोज, गाइडेड डिस्कवरी। विभिन्न जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यकरण है वो क्या कहलाते हैं। तो वो जेंडर रूढ़िवादिता कहलाते हैं। सेकंड करेक्ट। एक समावेशी कक्षा में सभी बच्चों की कक्षा की गतिविधियों तक पहुंचे और वह कक्षा की क्रिया में शामिल है। तो थर्ड करेक्ट हो गया। 15वां सवाल, ले वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार छात्रों के सीखने के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से कौन सा एक अनुशंसित है वो दृष्टिकोण है। तो इसका करेक्ट थर्ड हो गया, छात्रों के वर्तमान स्तर पर आधारित उनकी जो उचित समर्थन और मार्गदर्शन के साथ काम करना। 16वां सवाल है, जो अहंज संबंधित उसकी दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती हैं कि कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था। इन स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं लेकिन यह उचित है। तो लॉरेंस कॉलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार अरुणिमा नैतिक विकास कौन सी अवस्था है। तो इसका करेक्ट है वो थर्ड है, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार व लोकतांत्रिकता। थर्ड करेक्ट। 17वां सवाल, गणित में अपने खराब अंकों के बारे में बात करते हुए अभी कहता है मुझे अंकों की समझ नहीं है, अभी अपने प्रदर्शन का कारण किसको ठहरा रहा है। तो 17 का करेक्ट है वो 1 हो गया, योग्यता का अभाव। 18वां सवाल, अभिकथन है और कारण है कि जबकि कुछ बच्चे 12 महीने की उम्र बड़बड़ाना और 2 शब्दों का वाक्य बोलना शुरू कर देते हैं तो अन्य 20 महीने की उम्र तक अच्छा है वो नहीं करते हैं। तो इसका कारण क्या है। विकासात्मक प्रतिमान केवल सांकेतिक और व्यक्तिगत बच्चों का विकास काफी भिन्न हो सकता है। तो इसका करेक्ट है वो सेकंड, ए और आर दोनों सही है और ए की आर है वो सही व्याख्या भी करता है। 19वां सवाल, निम्न में से कौन से अच्छी तरह से तैयार किए गए आलोचनात्मक सोच वाले प्रश्न की विशेषता है वो नहीं है, विशेषता नहीं बतानी है। तो 19 का करेक्ट है वो थर्ड है, ये मुख्य रूप से तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित है।
20वां सवाल, कथन और कारण। शिक्षकों को बच्चों के साथ काम करते समय लगातार अपने स्वयं के दृष्टिकोण और पूर्वाग्रहों की जांच करनी चाहिए। तो इसका कारण क्या है? समस्या समाधान की प्रक्रिया कार्यात्मक स्तर से बाधित है। तो 20 का वो थर्ड हो गया सही। ए और आर दोनों सही, लेकिन ए की आर है वो सही व्याख्या है वो नहीं करता है। 21वां सवाल भी कथन है और कारण है। ज्यादातर ये सवाल पूछे गए लेवल सेकंड में भी और लेवल फर्स्ट में भी, कथन और कारणों के बारे में। बहुत ईजी सवाल है, इसे हल करने में कोई समस्या नहीं होती। तो 21 में करेक्ट है वो 4 होगा, ये सही है लेकिन आर गलत है। 22 सवाल, हार्वर्ड गार्डनर की जो दी गई बहुबुद्धि अवधारणा का निहितार्थ है कि उन्होंने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था, उससे अलग अलग आयाम में लोगों की अलग अलग योग्यताएं होती है। तो ये करेक्ट हो गया, सामने से उनके सिद्धांत के अनुसार ही थर्ड सही हो गया। 23, निम्न में से कौन सी साधक सीखने के लिए एक प्रभावी स्मृति तकनीक नहीं है? प्रभावी स्मृति तकनीक रटना और दोहराव करना ये नहीं है, दो करेक्ट। 24, निम्न में से अवधारणा के निरूपण का कौन सा क्रम बच्चों की संज्ञानात्मक क्षमताओं के उत्तरोत्तर विकास के अनुसार है? तो ये जयराम बुर्नर संबंधित आई है विशेषताएं सारी की सारी, उनके जो अवस्थाएं थी विकास के अनुसार अवधारणाएं थी। तो क्रम बताना है, इसका क्रम है वो 24 में सेकंड से ये क्रिया आधारित है, फिर सभी आधारित है, फिर संकेत आधारित। 25वां एसिलेटेशन है और रीजन है, तो इसका करेक्ट हो गया 25 का 2। ए और आर दोनों सही है, ए की आर है वो सही व्याख्या भी करता है। 26वां सवाल है, 26 में करेक्ट 1 होगा, समायोजन होगा, एजुमुलेशन होगा। 27वां सवाल, सवाल कटा हुआ दिख रहा है, इसका करेक्ट संवेदनशील अवधि है 1 करेक्ट होगा। 28वां सवाल है, दोहरा व बारंबार किए जाने वाला व्यवहार किसकी विशिष्ट पहचान है? तो ये ऑटिज्म की है, सेकंड सही है, सोलिन क्रम विकार की। 29 सवाल, निम्न में से कौन सा निरंतर और व्यापक मूल्यांकन का समर्थन करेगा? तो वृद्धि और अधिगम प्रकृति पोर्टफोलियो, ग्रोथ एंड लर्निंग प्रोग्रेस पोर्टफोलियो, थर्ड सही। 30वां अंतिम सवाल सीडीपी का, सामाजिक रचनावादियों के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो अधिगम अर्थ निर्माण की एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक आते ही सामाजिक हो गया। तो ये तो प्रश्न में ही उत्तर है इसका, तो कोई, तो ये थे 30 सवाल सीडीपी के। अब मैं सीधा आपको लिए चलता हूँ अपने ईवीएस के 30 सवाल। ईवीएस के 30 सवाल देख लेते हैं किस प्रकार पूछे गए। पहला सवाल पूछा है, इसमें भी नीचे दिए गए जो कथन है ए और आ बी, उन पर विचार करना है। कौवा पेड़ की बहुत नीचे डाल पर घोंसला बनाता है। कथन बी है, व्यूअर पक्षी दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है, दो पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाता है। तो इसका करेक्ट हो गया थर्ड। ए और बी दोनों गलत है, दोनों कथन अलग थे, दोनों गलत है। कौवा तो ऊंची डाल पर बनाता है, और व्यूअर पक्षी है दो पत्तों को अपना सीकर अपना घोंसला ये नहीं बनाता है। 62 सवाल है, प्राथमिक स्तर पर ईवीएस को एक एकीकृत दृष्टिकोण से में संचालित करने की सिफारिश की जाती है, सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण है वो 4 होगा, ए और बी, यानी कि ईवीएस विश्व से मुद्दों को आकर्षित करता है, जैसे विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा, और यह समग्र समझ विकसित करने में भी मदद करता है। ए और बी दोनों सही हो गया, तो 4 करेक्ट होगा इसका। 63 है, हाथियों के विषय में कथन है जो सही नहीं है, तो 63 में 3 है वो करेक्ट है। एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ नहीं रहते हैं, गलत हो गया। 64 सवाल, दिशा बतानी थी इसकी, तो 64 का करेक्ट है वो थर्ड हो गया, एक दक्षिण दिशा होगी। 65 सवाल है, पौधों की प्रजाति अक्सर जो बहुत अधिक संख्या में पैदा होती है लेकिन पूरे विश्व में भारत के वायु भाग में ही पाई जाती है, तो ये किस प्रकार की प्रजाति है? तो 65 का करेक्ट है वो 4 स्थानिक प्रजाति, एंडेमिक। 66 सवाल, निम्न में से उस समूह को चुनिए जो मिश्र धातु से बना है। तो 66 का करेक्ट है वो 1 हो गया, स्टील ब्रांज है वो मिश्र धातु से बना है। 67 सवाल है, 67 सवाल का करेक्ट 4 होगा, अपसारी प्रश्न है ये। 68 सवाल की भारत में 7:30 है, 7:30 PM है, तो उसी दिन 2 PM होगा, यानी भारत का टाइम है ग्रीनिच टाइम से 5.5 घंटे है वो आगे है, तो वहाँ 2 PM क्या होगा? 68 में लंदन होगा, 2 सही। 69 सवाल में कौन सी रणनीति यात्रा थीम को बढ़ाते समय जांच को बढ़ावा देती है, इंक्वायरी को बढ़ावा देती है? तो 69 का करेक्ट हो गया वो थर्ड हो गया, छात्रों पड़ोसी यात्रियों को अनुभव को बताने के लिए कहना। 17 EVS पढ़ाते समय एक शिक्षक निम्न विधियों का पालन करता है, सोचो, जोड़ो, साझा करो, पारस्परिक सहपाठी, ट्यूशन, जिज्ञासा, रणनीति, सहपाठी, पुनरीक्षण। ये उदाहरण किसके हो गए? तो ये उदाहरण सारे के सारे सहपाठी समुदाय सीखना के हो गए। 71 सवाल है, 71 का करेक्ट हो गया वो 4 होगा, मोटापा और एनीमिया से
कि सलीम और राजू स्कूल जाने वाले बच्चे हैं। सलीम को तला हुआ खाना और मैदा से बने उत्पाद बहुत पसंद है, तो मोटे होंगे। दूसरी तरफ राजू है, वो घर का बना स्वस्थ खाना खाता है, लेकिन वह पालक और अन्य हरी पत्तेदार सब्जियां कभी नहीं खाता है। तो दोनों को निम्न से क्रमशः स्वीकार पीड़ित की संभावना है। तो हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक वगैरह खाने से एनीमिया दूर होता है। वो नहीं खाता तो एनीमिया से पीड़ित होगा। तो अश्योर को तो प्रोटीन का तो इसमें नहीं है। इसके लिए विटामिन सी की बात नहीं कर रहा है, पहले ग्रह की बात नहीं कर रहा है, तो ये 4 हो गया। 72 सवाल है, ईवीएस कक्षाओं में मानचित्र पठन गतिविधि छात्रों की कुछ योग्यता कौशल का विकास करता है, तो वह है 72 का करेक्ट है वो 2 हो गया, ए बी सी, यानी स्थानों की सापेक्ष स्थिति, स्थानों की दिशाओं को समझना, प्रतिकूल पैमानों को समझना। 72 का करेक्ट है वो 2। 73 तेलंगाना के सापेक्ष गुजरात और बिहार की क्रम से स्थितियाँ। तेलंगाना जो भारत का दक्षिण राज्य है, तो गुजरात और बिहार किधर है उसके हिसाब से बताना है। दिशा के हिसाब से भारत का मैप आपको समझ में है तो आप बता दोगे। इसका आंसर उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व होगा। 74 का 4 करेक्ट हो गया, ए सी और डी। ईवीएस पैटर्न अनुभवात्मक रणनीतियों को सबसे अच्छा दर्शाना था क्रम वाइज। 75 ईवीएस में पर्यावरण अर्थात 75 का करेक्ट है वो हो गया 1, ए बी सी और डी, यानी सभी पर्यावरण की बता रही है। 76 में अभिकथन है और कारण है, तो 76 का करेक्ट है वो 2 हो गया। दोनों ए और आर सही है तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 73 सवाल है, उसमें कथन भी दिया है, 2 कथन है, तो 77 का करेक्ट है वो 2 होगा। कथन व कथन सेकंड दोनों सही है। क्यों ईवीएस पाठ्य सीखने एक सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य तैयार किया गया, सही है। बच्चों ज्ञान अध्ययन के साथ बच्चों को सीखने बारे पियाजे विचार सामाजिक रचनावादी परिप्रेक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो 77 में 2 सही है, दोनों सही है। 78 का करेक्ट है वो 2, ए बी और सही। जनजाति समुदाय के बारे में लोकप्रिय धारणाएं पूर्वाग्रह। 79 सवाल है, पहले दिन से 10वें दिन तक बीज किस प्रकार अंकुरण में आते हैं, वो इसमें रीता ने अंकुरण का पाठ पढ़ाने से पहले अपने विद्यार्थियों को ये कार्य दिया, वह अपने छात्रों की कौन सी क्षमता का आकलन करने की कोशिश करी। तो 79 में 4 होगा, बी सी और डी, यानी अनुमान करें कि अंकुर बीज कैसे दिखेंगे, तो ये सही है 4। 80वां सवाल है कि पर्वतारोहियों को अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने का कारण होता है, क्या कारण होता है। 80 में सेकंड सही होगा, रक्त वाहिकाओं में दबाव बाहरी दबाव से अधिक हो जाता है। 81 निम्न कौन से पर्वतों की उत्पत्ति ज्वालामुखी से मानी जाती है, तो 81 का 1 करेक्ट हो गया, ए और बी, माउंट किलिमंजारो, फ्यूजियमा। 82 सवाल है, 82 सवाल का करेक्ट हो गया 3rd, अनुमान लगाएगा। 83 सवाल अभिकथन है और कारण है, 83 में 2 सही हो गया, अभिकथन कारण दोनों सही है, तो सही व्याख्या भी करता है। 84 सवाल, 84 का करेक्ट हो गया 1, 23.5 किलोमीटर। 84 85 में पृथ्वी के आयतन में निम्न में होते हैं, पृथ्वी के आयतन में ये सारे होते हैं, तो ए बी सही, 1 करेक्ट। 86वां सवाल है, अभिकथन है और कारण है, तो 86 का करेक्ट भी 2 हो गया, दोनों ए और आर सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। 87 सवाल, 87 का करेक्ट हो गया 1, छात्राओं के लिए आत्मरक्षा कार्यशाला आयोजित करें। 88 सवाल, निम्न में से उष्मा के कुचालक समूह का चयन करना है, तो 88 में 88 सवाल था 1 हो गया, ऊन, प्लास्टिक और लकड़ी। थोड़े क्या है, नंबर कट गए, दिखते नहीं है। 89 सवाल, समर अपने छात्रों को अपने परिवार सदस्य सलाह लेने के लिए कहता है, तो इसमें होगा और बच्चों के समूह कार्य करने का अवसर प्रदान करना। 90वां सवाल, छात्रों में ईवीएस में जो प्रक्रिया कौशल का आकलन करने के लिए आकलन के उपयुक्त उपकरणों की अधिकतम संख्या का चयन करे, तो 90 में करेक्ट हो गया, 3rd ए बी सी और डी, बी सी डी। परियोजना कार्य होगा चित्र बनाना, चित्र पठन। तो ये थे मित्रों पर्यावरण अध्ययन के 30 सवाल और बाल विकास के 30 सवाल, यानी 60 सवाल के बारे में हमने जिक्र किया। उसके आंसर आपको बताएं, आप अपने चेक करना है, आंसर को मिलान करना कितने राइट बनते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।